जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शर्मा ऑफिशियल भक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारतीय संस्कृति में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पकार और वास्तुकार माना जाता है। संसार की रचना, नगरों की योजना, महलों का निर्माण, दिव्य अस्त्र शस्त्रों की रचना और देवताओं के अद्भुत लोकों की स्थापना, ये सब भगवान विश्वकर्मा की ही अद्भुत कृतियां हैं। विश्वकर्मा जी को शिल्प निर्माण, इंजीनियर और तकनीकी का देवता कहा जाता है। विश्वकर्मा पूजा विशेष रूप से हर वर्ष कन्या संक्रांति सितंबर महीने में की जाती है। इस दिन कारखानों, औद्योगिकों इकाइयों, औजारों, मशीनों, दुकानों और वाहनों की पूजा करने की परंपरा है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के क्रम में शिल्प और निर्माण की शक्ति को जन्म दिया। यही शक्ति कालांतर विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुई। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी सूर्य देव की पुत्री संज्ञा और धर्मराज के पुत्र थे। वहीं ऋग्वेद में उन्हें देवताओं का दिव्य शिल्पी कहा गया है। इन्हें विश्व के कर्ता होने का कारण विश्वकर्मा नाम प्राप्त हुआ है। विश्वकर्मा जी की संतानों का भी उल्लेख मिलता है। पुत्रियां संध्या, साध्वी, रिद्धि और सिद्धि। 5 पुत्र मनु, माया, तत्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। इन पांचों के द्वारा ही विभिन्न निर्माण और शिल्प कला विधाएं आगे बढ़ी। देवताओं के राजा इंद्र का नगर अमरावती विश्वकर्मा जी ने ही बनाया। इसे देवलोक का सबसे भव्य नगर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच कराया। यह नगर 7 परलोक भव्य महलों में युक्त था। रावण की स्वर्णमयी लंका भी विश्वकर्मा जी की ही कृति थी। कथा है कि लंका का निर्माण पहले भगवान शिव के लिए हुआ था, लेकिन बाद में रावण ने उन्हें हरण कर लिया। महाभारत कालीन हस्तिनापुर और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी विश्वकर्मा जी के हाथों ही हुआ है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुबेर की पुस्तक विमान, ये सभी दिव्य अस्त्र और उपकरण विश्वकर्मा जी ने ही बनाए। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि विश्वकर्मा जी ने युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। वहाँ का मय सभा भवन इतना अद्भुत था कि धरातल और जल का भेद कर पाना कठिन था। इसी कारण दुर्योधन वहां भ्रमित होकर गिर पड़ा और द्रौपदी ने उनका उपहास किया। आइए अब सुनते हैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा की कथा। एक बार रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे वरदान दिया और उसकी भक्ति देखकर लंका का राजमहल रहने के लिए दिया। यह स्वर्णमयी लंका विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी। जब रावण ने वहां निवास किया तब वह त्रिलोक का सबसे समृद्ध राजा कहलाया। कथा का आदेश है कि विश्वकर्मा की बनाई रचनाएं ही देव और दानवों को दिव्य शक्ति देती हैं। पुराणों में आता है कि जब वृत्रासुर नामक दैत्य ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, वृत्रासुर का वध केवल उस वज्र से होगा जो महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनेगा। दधीचि ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी। उस अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया। उसी वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। जब मथुरा में बार बार कंस और अन्य देवताओं के कारण संकट उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्ण ने समुद्र से भूमि लेकर द्वारका बसाने का निश्चय किया। समुद्र ने भूमि दी और विश्वकर्मा जी ने उस पर अद्भुत द्वारका नगरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा पूजा का महत्व यह है कि इस दिन मशीनरी, उपकरण, हथियार और औजारों की पूजा की जाती है। कारखानों और उद्योगों में विशेष रूप से यह पर्व मनाया जाता है।
वाहन मालिक भी अपने वाहन की पूजा करते हैं। किसान अपने हल, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर तक की पूजा करते हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, एक चौकी पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री फूल, धूप, दीप, अक्षत्र, रोली, पीला वस्त्र, कलश और प्रसाद। पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर विश्वकर्मा जी का आवाहन करें। औजार, मशीन, वाहन आदि को गंगा जल से शुद्ध करके फूल चढ़ाएं। धूप, दीप, पुष्प और मिठाई अर्पित करें। अंत में ओम विश्वकर्मे नमः का मंत्र जाप करें। आज के समय में जब उद्योग, विज्ञान और तकनीक ने अपार प्रगति कर ली है, तब भी विश्वकर्मा जी की पूजा का महत्व कम नहीं हुआ। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, कारीगर और शिल्पकार विश्वकर्मा पूजा को बड़े उत्साह से मनाते हैं। कारखानों में इस दिन अवकाश होता है और श्रमिक सामूहिक रूप से पूजन करते हैं। मशीनों को आराम दिया जाता है और उनकी देखरेख की जाती है। विश्वकर्मा जी केवल शिल्प और निर्माण के देवता ही नहीं, बल्कि परिश्रम, बुद्धि और कौशल के प्रतीक हैं। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि परिश्रम और लगन से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, जो उसमें पूर्णता और सुंदरता होनी चाहिए। अपने औजारों और साधनों और उपकरणों का आदर करना चाहिए, क्योंकि वही जीवन यापन का आधार है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भारतीय समाज में ब्रह्म और कौशल के सम्मान का प्रतीक है। वे केवल देवताओं के नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के प्रथम इंजीनियर और निर्माणकर्ता हैं। विश्वकर्मा पूजा का पर्व हमें याद दिलाता है कि सृजन और निर्माण ही जीवन की प्रगति का आधार है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।